वेलकम 10th क्लास। टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर इंटरनेट बेसिक। इंटरनेट बेसिक क्या है? इंटरनेट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, चाहे वो किसी भी टाइप का होगा, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क की हेल्प से हमने सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में। वो कौन हेल्प करवाते हैं हमारे पास? वो हेल्प कराते हैं हमारे पास इंटरनेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, अलग अलग नेटवर्क आप में जुड़ेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। आपका जो इंटरनेट है उसको जो है इसको हम कह सकते हैं द मॉडर्न मार्वल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। इंटरनेट जो है हमारा मॉडर्न मार्वल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग है। इंटरनेट हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक योर वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ऑनलाइन चैट, सर्च इंजन और इससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये जो सर्विसेज हैं ये आपकी इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरनेट है और क्या उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। इंटरनेट और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स क्या है कि इंटरनेट चलाने के लिए उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरनेटिव ग्रुप ऑफ द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर को जो आपस में जोड़ता है वो आपका क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या है? एक नेटवर्क का डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ द मिलियन ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। इसके अंदर क्या है? आपके बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ जो वो छोटे डोमेस्टिक हैं, एकेडमिक हैं, बिजनेस हैं या गवर्नमेंट नेटवर्क हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जो है इस चाहे वो छोटा सा नेटवर्क भी क्यों ना होगा, उसके साथ भी आपके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज सच एज द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफ़र, ये सारे के सारे क्या हैं? ये भी आपका इंटरनेट का ही पार्ट हैं। दीज कंप्यूटर आर डिसिमिलर नेटवर्क कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज और ए सेट ऑफ ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं जिनको हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट में, जिसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। ये हर चीज़ का क्या होगा? अपना डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा जिससे ये आपस में कोरिलेटेड हैं। तो इंटरनेट फॉलोज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो इंटरनेट है वो भी एक स्टैंडर्ड आईपी को फॉलो करता है। आईपी क्या है? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा, कि हमने कहाँ से डाटा लेना है और कहाँ को उसको सेंड करना है, उसके लिए। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आपके पास आया था तो वहाँ पे कोई भी नेटवर्किंग नहीं थी। ठीक है, आप क्या करते थे? सिंगल जो है एक इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर ही काम करते थे। देन उसके बाद ही हमारे पास जो कंसेप्ट है वो नेटवर्किंग का आया था और उसमें हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़ने लगे थे। जो आपकी इनिशियल डेवलपमेंट है कंप्यूटर इंटरनेट की, वो आई थी आपकी 1969 में, जिसको दिया था आपके अर्पा ने। अर्पा क्या है? अर्पा इज़ अ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये है अर्पा। ये क्या है? ये कहाँ से मिला हमें अर्पा? अर्पा जो है, जब आपका इंटरनेट नेटवर्क आया था स्टार्टिंग में, तो उसको यूज़ किया था एज अ अर्पा नेट इन द मिलिट्री में। मिलिट्री ने यूज़ किया था अर्पा नेट को, और अर्पा नेट से ही हमारे पास जो टर्म आई थी वो अर्पा आई थी। The computers are network using the cables lines and then slowly telephone lines were used for that purpose। तो उस टाइम जो कंप्यूटर्स थे वो इस नेटवर्क थे, कंप्यूटर नेटवर्क वो इस तरह से ही यूज़ किए जाते थे। किस चीज़ के लिए? आपका नेटवर्किंग के लिए, केबल लाइंस के थ्रू, और जो है नेटवर्किंग को जो है केबल लाइन के थ्रू और टेलीफोन लाइन के लिए आपका यूज़ होता था। तो जो आपका अब आपको पता है जो आपका इंटरनेट है, इसको जो नंबर ऑफ़ पीपल्स यूज़ करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड सर्च इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी टॉपिक के बारे में हमने सर्च करना है तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। कब पॉसिबल होगा? जब सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे, तभी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और अपने वहाँ से कुछ एक रिव्यूज़ ले सकते हैं। द नेटवर्क ऑफ द अर्पा नेट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1969 बाय लिंकिंग 4 डिफरेंट कंप्यूटर। और जब ये हमने कंसेप्ट पढ़ा अर्पा नेट का, ये आया था आपका 1969 में। इसमें क्या किया था? 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा था। कहाँ पे? कैलिफोर्निया एंड इन द उता में। दिस वॉज स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इसको स्टार्ट किया था आपके डिफेंस के डिपार्टमेंट में। लेटर जो है उसके बाद जो है पहले डिफेंस में इसको यूज़ किया था, उसका जो यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ किया इसको ज्वाइन करने के लिए, अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसके साथ जोड़ने के लिए। दिस वॉज द बिगनिंग वी कॉल द इंटरनेट। इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी, कि आपकी जो है डिफेंस से जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? आगे जो इसके कुछ कंसेप्ट दे रखे हुए हैं कि आपका कब अर्पा नेट आया, कब आपका HTML आया, कुछ आपको डेट से रखी हैं। तो अभी हम इसके बारे में नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे आपका क्या है? विद अ गुड CPU स्पीड
इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस द इंटरनेट। अगर जो है आपका इंटरनेट चलाने के लिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ब्यूटीफुल बढ़िया होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, जहाँ पे आपका जो CPU और जो आपका मॉनिटर है वो आपका सही से काम करता हुआ आना चाहिए। इट कैन बी अ नॉर्मल डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, वो भी चाहे आपका कोई भी डेस्कटॉप हो या कोई भी आपका लैपटॉप हो। अब जब हमने इंटरनेट को चलाना है तो आपके कंप्यूटर की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके पास जो है 32 MB ऑफ रैम चाहिए, और आपको रैम का जो साइज़ है वो आपका 32 MB या इससे ज़्यादा हो सकता है, और जो आपके कंप्यूटर की जो एटलीस्ट जो हार्ड डिस्क है वो मोर देन 100 MB होनी चाहिए। आपको पता है आजकल जो भी हमारे पास कंप्यूटर आते हैं उनकी जो हार्ड डिस्क है वो नॉर्मली 320 GB तक होती है, उससे अबव होती है, बट ये एक स्टैंडर्ड बता रखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। अगर आपने उसके कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जोड़ने हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ने हैं, लाइक आपको माइक्रोफोन, स्पीकर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये भी आप जो हैं लगा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंपलसरी है। कंपलसरी क्या रहेगा, आपका डेस्कटॉप, आपका CPU, माउस एंड कीबोर्ड, ये आपका मेन रहेगा। अब जो है और इनका जो है कैपेसिटी, आपके CPU का जो आपका प्रोसेसर है सबसे ज़्यादा उसका काम रहेगा कि उसके पास जो है कितना इंटरनल और इंटरनल जो है उसके हार्डवेयर में क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कितने GB ऑफ रैम है, कितने GB ऑफ हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मॉडेम। मॉडेम क्या है, मॉडेम की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है आपकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन मीन्स, मॉड्यूलेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर के उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, लाइक इन टेलीफोन। क्योंकि आपको पता है मॉडेम कब लगाएंगे, अगर आपके पास टेलीफोन का कनेक्शन है तभी आप मॉडेम का यूज़ कर सकते हैं। और आपके जो टेलीफोन में जो है वो आपके कौन से सिग्नल आते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आते हैं, उनको कन्वर्ट करना है हमने कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, सॉरी आपका जो टेलीफोन है उसमें आते हैं आपका एनालॉग सिग्नल्स, उनको कन्वर्ट करना है अपने डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। तो वो हेल्प होता है आपका मॉड्यूलेशन के थ्रू। और डीमॉड्यूलेशन क्या है, वो इसका अपोजिट है, ठीक है। वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो ये काम रहता है आपका मॉडेम का, दैट इज़ अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब मॉडेम एक्चुअली में क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल टू एनालॉग में और एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो आप यूज़ करते हो वो आपका मॉडेम है। अब मॉडेम हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। तो जो आपका इंटरनल मॉडेम है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर के इनसाइड रहता है, कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो क्या होता है, बॉक्स शेप होता है, जो आपकी कंप्यूटर लैब में प्रेजेंट है, ठीक है। एक बॉक्स की तरह जिसकी शेप है वो आपके एक्सटर्नल मॉडेम होता है, डेट इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड, ये बाहर से कंप्यूटर के अंदर जोड़ा जाता है। क्लियर है ये चीज़ आपको। नेक्स्ट आके हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास टेलीफोन लाइंस, सॉरी टेलीफोन केबल लाइन, ठीक है। टेलीफोन और केबल लाइन आप उसको कह सकते हो। तो मेन कंपोनेंट ऑफ मीडियम टू अ क्लाइंट एंड द सर्वर मशीन इज़ द टेलीफोन लाइन। अब जो भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, टेलीफोन के लिए लाइन के थ्रू ही होगा ना। आप टेलीफोन पे भी बात करते हो तो सारे किसके ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, कहाँ से आपकी लाइन आ रही है नेटवर्क की, उसके ऊपर ही डिपेंड है। आप कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, 3G 4G 5G यूज़ कर रहे हो, किसके ऊपर डिपेंड है, आपके सारे टेलीफोन लाइन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ISP। ISP क्या है, इट इज़ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज़ अ कंपनी और अ बिजनेस दैट प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट एंड रिलेटेड सर्विसेज। जो क्या करता है, आपको इंटरनेट से एक्सेस करता है और उसके रिगार्डिंग आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन टू यू। इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आपको इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करती हैं। दे आर जनरली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय द पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर और द इंटरनेट कनेक्शन। तो ये जो कौन प्रोवाइड करता है, आपको कंपनीज प्रोवाइड करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो सर्वर है, सर्वर आर द स्पेशल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट और द अदर कम्युनिकेशन चैनल। जो आप सैटेलाइट के थ्रू या किसी दूसरे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है आपके सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं वो आपके सर्वर हैं। सर्वर का क्या काम होता है, आपके सारे सिस्टम को, आपके सिस्टम तक जो है इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। लाइक आपने कोई एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं, कंपनी दैट हैव सच सर्वर प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन टू अ डिफरेंट यूज़र। किसी कंपनी का अपना सर्वर है तो जो है अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन जो अपने डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर देगी। दे ऑल्सो प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, और उनको जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी देगी, उसमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपको पता है कि आपने वाईफाई अगर तुम यूज़ करते हो तो वाईफाई में बहुत से लोगों ने क्या किया होता है,
और पासवर्ड डाला होता है, जिनको वो अपना वाईफाई देना चाहें वही लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है आपको यूज़ कर सकते हो एज अ सर्वर। सब वाईफाई भी क्या काम करेगा उस टाइम, एज अ सर्वर का ही काम करेगा, जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उन तक जो है वो आपका इंफॉर्मेशन को पहुँचाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट एसेस सॉफ्टवेयर। जो इंटरनेट एसेस सॉफ्टवेयर है ये क्या है, ये जो आपका नेसेसरी होता है टू सेटअप एंड कंट्रोल द कनेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर ऑफ द इंटरनेट, आपके कंप्यूटर का साथ सेटअप करने के लिए और उसके साथ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। हमारे पास मेनली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डायलर सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास TCP/IP। ठीक है, जो आपका डायलर सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है, डायलर सॉफ्टवेयर, सॉरी आपका पेज नहीं मैंने निकाला था, जो आपका डायलर सॉफ्टवेयर है, डायलर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट द मोडम टू डायल द टेलीफोन नंबर कनेक्शन नंबर टू गेट योर कंप्यूटर आइडेंटिफाई एंड एट द ISP कंप्यूटर। ISP कंप्यूटर से आप नंबर डायल करके जो है उसका कनेक्शन ले सकते हो। फॉर दिस यू विल गिवन अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड बाय द ISP और द ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको जो है यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। क्लियर है। और नेक्स्ट जो आपका TCP/IP है, अब जो हमारे पास TCP/IP है वो क्या चीज़ है, द टर्म इंटरनेट यूज़र, जो आपका TCP/IP है इसको जो आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल आप कह सकते हो। TCP/IP network software allows the program on your computer to communicate over the internet after a connection has been established। ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो कनेक्शन है established हो जाता है तब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। The internet access software may be different for the different ISP। जो इंटरनेट access सॉफ्टवेयर है वो क्या है, डिफरेंट है डिफरेंट ISP के लिए। Microsoft Windows has built the internet access software for both dial-up networking and broadband services। अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसने क्या किया हुआ है, इंटरनेट एसेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है डायलअप के लिए भी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये हमारे पास TCP/IP होता है। क्लियर है। एक तो हो गया जो फर्स्ट था हमारे पास डायलर सॉफ्टवेयर। डायलर सॉफ्टवेयर था जो हम पर्सनल अपने सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे थे, और TCP/IP है जो हम नंबर ऑफ सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास टॉपिक, वो है हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र, कि कौन कौन से आप इंटरनेट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो और कौन कौन से आप ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको कुछ एक ब्राउज़र जो आपको बता रखे हैं वो इन्होंने दिए हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एप्पल सफारी। तो इनमें से आप मेनली जो यूज़ करते हो मेरे को लगता है आज का गूगल क्रोम और मोजिला आप इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है हमारे पास www, दैट इज़ योर वर्ल्ड वाइड वेब। तो www क्या है, www इज़ द मैसिव कलेक्शन ऑफ द इंटरलिंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ जो लिंक्स हैं उनको जो आपस में कनेक्ट करना, चाहे वो फिर इमेजेस हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। 1991 में CERN पब्लिकली लॉन्च्ड अ न्यू वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 1991 में जो है सर ने आपका जो है वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डेवलप किया था कब, 1989 में, जिसका नाम था टिम बर्नर ली ने। द पेज आर इंटरनेक्ट टू द सच पेजेस यूजिंग द हाइपरलिंक्स, और जो पेजेस आपस में कनेक्ट थे वो किसके हेल्प से कनेक्ट थे, वो कनेक्ट थे आपके हाइपरलिंक से। एंड द URL अ ग्रेट वेब इंफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन रहती थी वो रहती थी वहाँ पे URL की। क्लियर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टीम बर्नर-ली ने ये डिसाइड किया कि हमने थ्रू आउट वर्ल्ड इस चीज़ को फैलाना है, तो इसलिए उन्होंने कुछ एक फ़ीचर्स हमें प्रोवाइड किए इंटरनेट के www के। कौन कौन से फीचर्स हैं, जो आपका फर्स्ट फीचर रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड द यूज़र विद द फैसिलिटी टू मेक द इंफॉर्मेशन सच एज सर्च एज वेल एज ईजी एंड क्विक रिट्राइवल। ठीक है, सर्च करने के लिए और क्विक रिट्राइवल करने के लिए कोई भी। www वाज बिल्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट, इन्होंने काम किया था हाइपरटेक्स्ट के ऊपर। हाइपरटेक्स्ट कैन बी लिंक टू द इंफॉर्मेशन विद इन द सेम पेज और टू द अदर डॉक्यूमेंट। और हाइपरटेक्स्ट की हेल्प से हम क्या करते थे, जो इन्फॉर्मेशन है वो विद इन द सेम पेज होती थी, या उसके बाद एक जो अनदर डॉक्यूमेंट आपने जोड़ा हुआ होता था वो चीज़ होती थी। लाइक आपने HTML में पढ़ा था लिंकिंग, तो वो जो लिंकिंग आपने HTML में पढ़ा था वो चीज़ यहाँ पे www ने उस चीज़ को फॉलो किया था। आगे इन्होंने दिया है भी है www यूजेज द HTTP। HTTP यूज़ करता है, HTTP क्या होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस मीन्स दैट ईच टाइम क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द पेज टू द एंड द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग द, जब भी आप जो है सर्वर से कोई भी पेज की डिमांड करोगे, कुछ भी पूछोगे, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको रिस्पॉन्ड देगा ही देगा। वेब ब्राउज़र इज़ द अल्टीमेट टूल टू एक्सेस द वेब। तो इसको चलाने के लिए, वेब ब्राउज़र को चलाने के लिए वेब टूल आपका सबसे बेस्ट रहेगा।
जो आपका www है वो हेल्प करता है आपका कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एंड शेयर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज विद एनी वन इन द वर्ल्ड, और जो है अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट वर्ल्ड में किसी के साथ भी शेयर करने के लिए आपकी हेल्पफुल करता है। द बेस्ट थिंग अबाउट www इज़ दैट इट कैन रन ऑन एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बढ़िया जो थिंग रहेगी www की वो क्या है, वो थ्रू आउट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मर्जी के साथ आपका कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आप खुद ट्रीट करोगे, या नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में। जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी वही इन्होंने यहाँ पे रिलेट की हुई हैं। नेक्स्ट आ गया आपका www टर्मिनोलॉजीज़। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी www की। अच्छा, फर्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, देखिए आपके यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है। ये एक मेन सर्वर है, उसके साथ नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। क्लाइंट आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, आपका ऑफिस का कंप्यूटर हो सकता है, आपका घर का कंप्यूटर हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है। आप जो है जब भी कोई भी रिक्वेस्ट जो है, सबसे पहले क्या करेगा, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के थ्रू कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की, कि मुझे जो है सपोज मुझे जो है आज का कोविड-19 चला हुआ है, तो ये करेगा कि मुझे आज की डेट की कोविड-19 के जितने भी केसेस हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, वो जो है रिस्पॉन्ड मेरे सिस्टम पे आ जाएं। ठीक है, आप सर्च इंजन पे जाके ये चीज़ सर्च करोगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका एक पीसी यहाँ पे दिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, ये वाला यहाँ पे इन्होंने गूगल खोला रखा है, जो गूगल क्रोम खोल रखा है, जो आपका एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन के थ्रू आप जो सर्च इंजन पे आप जो है कोविड-19 के जो लेटेस्ट केसेस हैं उनकी रिक्वेस्ट करोगे। किससे रिक्वेस्ट होगी, वो होगी आपकी मेन सर्वर के साथ। मेन सर्वर के साथ देखो डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फिर सर्वर आपको रिस्पॉन्ड देगा कि क्या उस आज की डेट का रिजल्ट है, वो आपको रिस्पॉन्ड दे देगा। ठीक है, तो आपकी और सर्वर की जो भी कम्युनिकेशन हुई, इसमें अदर जो कंप्यूटर्स हैं वो नहीं इंटरप्ट हुए। सर्वर के पास देखो सब कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि सब जो है इन्फॉर्मेशन पूछेंगे सर्वर के पास ही, और सबके आपकी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी सर्वर के पास। एक दूसरे जो क्लाइंट हैं उन एक दूसरे तक आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी जब तक आप नहीं चाहोगे। जब आप चाहोगे तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप उनके साथ भी कनेक्ट करना है, दूसरे क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट करना है, तो पहले आपको सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर सर्वर सेंड करेगा मैसेज आपका सेकंड क्लाइंट को। सेकंड क्लाइंट वहाँ से आपको रिवर्स ऑप्शन देगा, अपना क्या रिस्पॉन्ड रहेगा वो सर्वर को देगा, देन सर्वर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्लियर है। तो इस तरह से दो क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ओनली विद द हेल्प ऑफ योर सर्वर की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, आपने पहले भी डिस्कस पढ़ा किया हुआ है, HTML में हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस आपने बनाए थे HTML में। वो जो वेब पेजेस हैं जब हम आपस में जोड़ते हैं नंबर ऑफ वेब पेजेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड, दैट इज़ योर वेबसाइट। ठीक है, सारे के सारे जो वेब पेज हम जोड़ेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको हम जो है वेबसाइट कहते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और हर एक वेबसाइट का अपना जो है यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो स्कूल की इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉलेज की साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी नहीं। चाहे देखो सारे के सारे पार्ट किसके हैं, अभिलाषी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, पर जीनियस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जीनियस की वेबसाइट पे ही मिलेगी, वो आपका जो है अभिलाषी एजुकेशन सोसाइटी में नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए आप जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट URL को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे इन्होंने अच्छे से आपका डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वेबसाइट पर URL, रिसोर्स लोकेटर, होम पेज, यूज़र फ्रेंडली और ऑनलाइन डाटाबेस। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है आपका होम पेज। होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको जो फ्रंट पेज दिखाई देता है उसको हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, और इसमें तुमने टैग को फॉलो किया था। उन्हीं टैग को फॉलो करके हम अपनी वेबसाइट में भी यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट को एक डिज़ाइन देते हैं। HTML का काम क्या होगा, हमारी वेबसाइट में ओनली डिज़ाइनिंग देने का। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। ठीक है, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना है या लिंकिंग करनी है तो आपका हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक की हेल्प से होगा। वो भी आपने डिस्कस किया हुआ है कि HTML में हम किस तरह से लिंक्स बनाते थे। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अलग अलग प्रोटोकॉल होता है आपका। ठीक है, हर एक वेबसाइट का जो है, हर एक वेब पेज का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है आपके इंटरनेट के ऊपर। वो डिपेंड करता है आपका HTTP के ऊपर, कि हम जो भी पेज, फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आपने डिफरेंट वेब पेजेस की
आपस में लिंकिंग की थी जब आपने सिंपल HTML बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि तुम स्कूल नाम का वेब पेज बना दो, एक क्लास का नाम का बना दो। उन दोनों की जब भी तुमने लिंकिंग की थी तो तुमने स्कूल और आपने क्लास जो है उनको नाम दे दिया, तो वो भी क्या हो गया, डिफरेंट प्रोटोकॉल हो गए दो वेब पेजेस के। तो हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी क्या है आपका, कि डिफरेंट जो वेब पेजेस हमारे पास हैं उन वेब पेजेस के आपस में जो लिंकिंग है वो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आ गया वेब पेजेस, जो इंडिविजुअल पेज है जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो वो आपका वेब पेजेस है। अब वेब पेजेस हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास स्टैटिक पेज, एक होता है हमारे पास डायनेमिक पेज। डायनेमिक पेज हो जाएगा जो हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक पेज जो आपका परमानेंट है। नेक्स्ट आ गया आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है, अब देखो ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों में फ़र्क है। ब्राउज़र हो गया आपका क्रोम, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, ये हो गया आपके ब्राउज़र। और सर्च इंजन कौन से हो गए आपके, जैसे याहू है, जीमेल है, ये आपके गूगल है, ये आपके सर्च इंजन हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है कि क्या आपका ब्राउज़र है और क्या आपका सर्च इंजन है। मेनली जो आपके ब्राउज़र हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ग्राफिकल ब्राउज़र और दूसरा होता है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। जो ग्राफिकल ब्राउज़र है वो क्या शो करेगा, वो आपको जो है टेक्स्ट, इमेज, साउंड, हाइपरलिंक्स, ये चीज़ें जो है शो करेगा। इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये हैं आपके ग्राफिकल ब्राउज़र के एग्जांपल्स। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र क्या करेगा, जो इंटरेक्ट करेगा हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, उन पे हम कुछ भी कमांड या टास्क देते हैं एट द रन टाइम पे। मीन्स जब आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हो, आपने वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ अपडेट करना है, तो आप क्या करते हो, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र का यूज़ करते हो। क्लियर है। तो ये जो हो गया आपका, ये आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउज़र के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हमने वेब ब्राउज़र को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वेब पेजेस। वेब पेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो डिफरेंट वेब पेज आपके बनते हैं HTML के अंदर। अब जो वेब पेजेस हैं, जैसे हमारे पास ब्राउज़र है ना, वैसे हमारे पास जो वेब पेजेस हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज, दूसरा होता है हमारे पास परमानेंट वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक तो आपका परमानेंट हुआ, डायनेमिक जो आपका वेरी करता रहता है। स्टैटिक वेब पेज क्या हुआ, रेफर्स टू द पेज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज़र। जो मैंने कहा वो जो फिक्स है, जो यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, उस चीज़ को सिर्फ रीड ही करेगा। और डायनेमिक पेज जिसके अंदर वो जो है कुछ चेंजेस कर सकता है अपने पेजेस के अंदर, वो आपका डायनेमिक वेब पेज हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल रहेंगे, क्लिकिंग ऑनलाइन रिजल्ट, ठीक है। आपने को अपना रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, आपने कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो वो हो गया आपके डायनेमिक वेब पेज। फॉर्म फिलअप कर दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, वो लॉगिन हो गए आप, ठीक है। स्टैटिक हो गई कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर तुम कोई चीज़ नहीं करते हो, उस वेब पेज को तुम सिर्फ रीड ही कर सकते हो, उसके अंदर तुम और चीज़ें नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपको कुछ एक डिफरेंस भी दे रखा है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक का, आप ये चीज़ यहाँ से पढ़ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस है आपका URL, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इज़ एन एड्रेस यू कैन टाइप इन द वेब ब्राउज़र टू एक्सेस पर्टिकुलर रिसोर्सेज, ताकि आप जो है पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर उसको काम कर सकते हो, ठीक है। हर एक वेबसाइट का अपना पर्टिकुलर URL होता है, ठीक है। यो जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज़ योर URL। अब जो URL के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखिए, उनको डिस्कस करते हैं, उनको फोकस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आ गया हमारे पास सर्वर स्कीम। URL क्या है, कोई भी किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको हम URL कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका सर्वर स्कीम। क्या सर्वर की स्कीम है, उसका डोमेन नेम क्या रहेगा, डोमेन एक्सटेंशन क्या रहेगी, और क्या उसका पाथ रहेगा। अब नीचे देखो, यहाँ से आपको चीज़ें नहीं भी क्लियर हो रही होगी तो नीचे इनका साथ साथ आपको नाम दिया हुआ है कि आपको जो है सर्वर नेम क्या हो गया आपका, सबसे पहले आ गया आपका सर्वर और स्कीम टाइप। वो कौन सी आ गया आपका, HTTP किसके बारे में है, वो गेम्स के बारे में है, www.games.com। फिर डोमेन नेम क्या होगा, उससे रिगार्डिंग ये चाहिए हमें गेम, कौन सी गेम है, ठीक है, गेम आगे देने बर्गर शॉप, ठीक है। फिर डोमेन एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन आपने यूज़ की, .html या .something.com, आप जो भी यूज़ कर रहे हो एक्सटेंशन, वो उसका थर्ड पार्ट आ जाएगा, उसका होस्ट पार्ट आ जाएगा। तो किसी भी ब्राउज़र को, किसी भी URL को स्टडी करने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको पता है HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP क्या है आपका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल्स कौन सी हैं आपको, फाइल्स नेम ऑफ योर हार्ड ड्राइव, आपके हार्ड ड्राइव की जो फाइल नेम है, गोफर प्रोटोकॉल, न्यूज़ आपकी जो न्यूज़ हैं,
यूज़नेट न्यूज़ हैं। तो ये क्या है, कुछ एक ये सारे आपको नेम्स दे रखी हैं जो आपके फॉलो करते हैं हम इंटरनेट सर्विस सर्वर और स्कीम जो फॉलो करते हैं। होस्ट के भी आगे आपको नेम रखे हैं, पाथ के भी आपको यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन चीज़ को यहाँ से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? जब मैं आपको ब्रीफ में ही बता रही हूँ ब्लॉग का, जब हमें अपने कोई भी व्यूज़ जो हैं इंटरनेट पे डालने हैं तो हम ब्लॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या होता है, एक तरह स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने जो हैं जो भी आपके व्यूज़ हैं आप इसके अंदर डाल सकते हो और डेली आपको जो है इसमें कोई ना कोई व्यू डालने होती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द वेबसाइट यूजली मेंटेन्ड बाय द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए स्पेशली बनाता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट गेम्स में है, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट जो एनवायरनमेंट में है, आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। पिक्चर्स में आपके इसके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी आपका व्यूज़ रहता है, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको डिफरेंट पोस्टर बनाना आपको अच्छी लगती हैं, तो वो चीज़ें आप जो है ब्लॉग अपना बना के उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो आजकल कोविड का टाइम है, ये चीज़ आप भी घर में कर सकते हो कि जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप उसका ब्लॉग अपना सा ब्लॉग बना के आप जो है इंटरनेट में उसको डाल सकती हो। उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ पीपल आपकी इंटरेस्ट के आपको मिल जाएंगे, वो अपने व्यूज़ आपको देंगे, आपकी साइट्स को डेली देखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जो है आपको कि डिफरेंट कमेंट्स उसके हमें आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो हैं क्या रिव्यूज़ रहते हैं वो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग, ये आप खुद रीड करोगे यहाँ से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सिंपल लैंग्वेज में दे रखी हुई हैं, ठीक है। आगे जो है आपके कि कहाँ से आपने ब्लॉग्स बनाने हैं, किन वेबसाइट्स के थ्रू आप ब्लॉग बना सकते हैं, वो वेबसाइट्स के भी नाम आपको दे रखे हैं। ब्लॉग को क्रिएट करने का वे आपको दे रखा है, आप जिस इसको यहाँ से फॉलो करेंगे क्योंकि साथ साथ इसकी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, इसमें कुछ भी डिस्कस कराने का नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाता है। लास्ट जो टॉपिक है HTML आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, तो आपको पता ही है HTML क्या होता है, कब इसकी इन्वेंशन हुई, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब थोड़ा सा कट हो गया ये पार्ट हमारे सिलेबस का। तो इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है ये कवर हो चुका है। तो कल मैं आपकी जो है ऑनलाइन क्लास लूँगी इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू क्लास।